आज का वीडियो थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल है। मैं कंट्रोवर्शियल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सतलुज नाम की पिक्चर मैंने कल देखी। अनफॉर्चुनेटली मैंने कल देखी इसके पहले कि वो ज़ी5 से हट जाए। मुझे पता था कि ये पिक्चर शायद हट सकती है, फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। बट ये फ़िल्म कई सारे सवालों के जवाब नहीं देती है, बहुत सारे सवाल आधे-अधूरे छोड़ जाती है और आज के वीडियो में मैं भी आपके लिए बहुत सारे सवाल छोड़कर जाने वाली हूँ। इसीलिए आज का वीडियो थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल है। मैं जेनुइनली चाहती हूँ कि सतलुज जैसी जो पिक्चरें हैं, उनको जो सेंसर बोर्ड बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देने की कोशिश कर रहा है, वो नहीं होना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है हम सब लोग भारत देश में रहते हैं और यहाँ पर हर एक को हक है सवाल पूछने का, अपने-अपने ओपिनियंस रखने का और जहाँ पर हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में बात करते हैं, वहाँ पर आप किसी भी पिक्चर को रोक नहीं सकते हो। चाहे वो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लमैटिक क्यों ना हो, चाहे उसमें कितना भी ज़्यादा प्रोपेगेंडा क्यों ना हो, बट एटलीस्ट दोनों भी दलों को या फिर जितने भी दल हैं हमारे पूरे भारत में, हर एक को अपना-अपना ओपिनियन रखने की अ, खुली छूट देनी चाहिए। 127 कट्स की डिमांड की गई थी इस पिक्चर के थिएट्रिकल रिलीज़ से पहले, पर मेकर्स को ये मंज़ूर नहीं था बिकॉज़ ऑब्वियस सी बात है जब भी किसी पिक्चर के आप 2 से 3 मात्र कट्स भी डाल दो, तो भी उस पिक्चर का मज़ा पूरा किरकिरा हो जाता है। तो यहाँ पर आप 127 कट्स के बारे में बात कर रहे हो, व्हिच इज़ लिटरली इम्पॉसिबल टू डू इट बिकॉज़ एज़ अ मेकर मैं खुद मेकर्स की जगह अगर खुद को रखती हूँ, तो भी मैं वही सोचूँगी कि भाई इतनी मेहनत ली है, इतनी सारी चीज़ें करी है, तो आप इतने ज़्यादा कट जो डिमांड कर रहे हो, उसमें फ़िल्म का पूरा प्लॉट ही निकल जाएगा। तो इसीलिए मेकर्स पिछले 3 साल से लड़ाई लड़ रहे थे। फाइनली उन्होंने इस पिक्चर का नाम चेंज किया। पहले इस पिक्चर का नाम पंजाब 95 था। सेंसर बोर्ड के द्वारा बताए जाने पर इस पिक्चर का नाम अब सतलुज रख दिया है और ये पिक्चर कल ज़ी5 पर रिलीज़ हो गई। कल जैसे पिक्चर रिलीज़ हुई तो हर किसी ने अपने-अपने ओपिनियंस रखना शुरू कर दिया और ये कल ही पिक्चर मैंने देखी बट आज मैं देखती हूँ तो ये पिक्चर गायब है ज़ी5 से। मेकर्स द्वारा एक पोस्ट भी डाली गई थी कि कुछ रीज़न्स की वजह से बहुत सारी चीज़ें और लड़नी पड़ेगी शायद हमें इस पिक्चर के ज़ी5 पर मौजूद रखने के लिए। बट अब एक और उनकी पोस्ट हाल ही में आ चुकी है कि अब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं, ये वापस ज़ी5 पर आने वाली है। ठीक है, अब तक का ये प्रीमाइस पहला हो गया जो मैंने आप सबके सामने रख दिया। अब मैं बात करने वाली हूँ मूवी रिव्यू के बारे में, मुझे सतलुज ये फ़िल्म कैसी लगी वो। सबसे पहली चीज़, सतलुज का जो प्लॉट है वो एक्चुअली काफ़ी डरावना है। ये पूरी की पूरी पिक्चर आपको कुछ ज़्यादा बहुत बड़े-बड़े सरप्राइज़ेज़ नहीं देगी बट हाँ, आपको अंदर से पूरा तोड़ देगी ये पिक्चर। आपको मेंटली थोड़ा बहुत डिस्टर्ब भी ज़रूर करेगी क्योंकि जब आप खुद को अगर मान लेते हैं कि जो पिक्चर के मेकर्स कहना चाह रहे हैं अगर वो सत्य है, तो अगर ये सत्य है तो बहुत ही डरावना सत्य है और जब आप खुद को उस पर्टिकुलर पोज़ीशन में इमेजिन करते हो तो ये बहुत ही डरावना है और ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए। सबसे पहले पॉज़िटिव चीज़ों के बारे में बात करते हैं। इसकी कास्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त है मतलब दिलजीत दोसांझ इन्होंने जो जसवंत सिंह खालरा सर इनकी जो भूमिका निभाई है, वो किस तरीके से चलेंगे, वो किस तरीके से कोट पहन रहे हैं, बात कर रहे हैं, जहाँ पर स्पीच के कुछ सीन्स दिखाए गए हैं, वो मुझे बहुत ही इम्प्रेसिव लगे। शूट भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया गया है। दूसरी पॉजिटिव चीज़, इस पूरे पिक्चर में ना कलर ग्रेडिंग बहुत ही चर्चा का विषय बहुत बड़ा होना चाहिए क्योंकि लिटरली हम सब लोग 1980s 1990s में चले जाते हैं। जिस तरीके से कलर पैलेट्स को चूज़ किया गया है, पूरा एक माहौल सेट कर देते हैं और उसी के साथ-साथ जिस तरीके से सारे लोगों ने चश्मा पहना है, कॉस्ट्यूम्स पहने हैं, हेयर स्टाइल है या फिर पैंट कैसे फिर ऊपर पहनी हुई है, फिर बेल्ट, छोटी-छोटी चीज़ें जो पेन इस्तेमाल किए गए, मेरा एक्चुअली वहाँ पर भी ध्यान था। ये सारी चीज़ें बहुत ही सोच समझ कर डाली हुई है एंड लिटरली हम सब लोग नॉस्टैल्जिया मोमेंट में चले जाते हैं। अगला पॉजिटिव पॉइंट, इस पूरे पिक्चर का डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया है, शानदार है, कहानी आपको थोड़ा बहुत उलझाए हुए ज़रूर रखने में कामयाब होती है। इनफैक्ट शुरुआत के कुछ सीन्स जो है, जो रात के समय पे दिखाए गए हैं, वो बहुत ही ब्यूटीफुली ब्रिलियंटली शूट करे गए क्योंकि उस टाइम पर अब कुछ बहुत एडवांस लेवल के लाइट्स तो थे नहीं। खेत के कुछ सीन्स हैं और उसको बहुत ही ब्रिलियंटली इतनी कम लाइटिंग है, यू वोंट बिलीव, गाड़ी के जो हेडलाइट्स है ना, मात्र उसकी लाइटिंग आपको नज़र आएगी वहाँ पर और मात्र एक एखाध कोई स्ट्रीट लैंप वहाँ पर होगा, 2 खेतों के बीच का कहीं पे डाला हुआ रहेगा किसी ने या फिर कोई बल्ब डाला हुआ रहेगा बट उस पर्टिकुलर लाइट में जिस तरीके से शूट किया गया है, दैट वाज़ आई मीन मैंने इतने ब्रिलियंट लेवल का डायरेक्शन हाल ही में बॉलीवुड में नहीं देखा है किसी पिक्चर में। धुरंधर को छोड़ दीजिए, मैं उसको एक्चुअली बॉलीवुड की फ़िल्म कंसिडर ही नहीं करती हूँ। इस पिक्चर में कई सारे ऐसे सीन्स हैं जो आपको अंदर से बहुत ज़्यादा तोड़ देंगे। आप लिटरली आपकी आँखें नम हो जाएगी, स्पेशली क्रिमेशंस के जितने भी सीन्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा डरावने हैं, आपको हॉन्ट करेंगे वो लिटरली पिक्चर खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग में वो सीन्स घूमते रहेंगे एंड ये ताकत है एक अच्छे डायरेक्टर की। डायरेक्टर जानते थे कि मुझे क्या परोसना है और वो बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने वो शूट किया है। वो डर हमको लेजिट महसूस होता है, घर पे बैठे-बैठे। अगला एक स्पेशल सीन है जो पूरे पिक्चर का सबसे बेस्ट हाइलाइट सीन है। ऑफ कोर्स वो बेस्ट मैं बोल रही हूँ बट वो बहुत ही दिल तोड़ने वाला सीन है जहाँ पर दिलजीत दोसांझ पिक्चर के आखिरी कुछ 20-25 मिनट में किसी को तो भी रात को मिलने के लिए आते हैं एंड वो सीन, वो डायलॉग्स
यू वोंट बिलीव आई एम स्टिल हैविंग लाइक गूज़ बम्प्स। मतलब इवन इफ आई डोंट लाइक दिलजीत दोसांझ इन पर्सन, उनकी खुद की पर्सनल लाइफ की कुछ आइडियोलॉजीज़ की वजह से, बट एज़ एन एक्टर आई थिंक ही जस्ट नेल्ड इट विथ हिज परफॉर्मेंस। एंड वो पूरा का पूरा सीन छप गया दिमाग में मेरे। अब वो नहीं हटेगा। अब मुझे लगता है कि वो नहीं हटेगा। वो एक ऐसा सीन है जिसके बारे में जितनी ज़्यादा हम लोग बातें करें उतना कम है। बट क्योंकि मैं खुल के नहीं बात कर सकती हूँ बिकॉज़ वो स्पॉइलर हो जाएगा। इसलिए जिन्होंने ये पिक्चर देखी है उनको पता है मैं कौन से सीन के बारे में बात कर रही हूँ। उस पर्टिकुलर सीन में यहाँ पे दर्द हो रहा है यारा। वो जो मतलब मेरे पास शब्द नहीं है उस सीन को एक्सप्लेन करने के लिए। आई थिंक कई सारे सालों के बाद भी इस वाले पर्टिकुलर एक सीन के बारे में बात ज़रूर की जाएगी। अगला एक पॉजिटिव पॉइंट, पिक्चर जो है अपना ग्राउंड नहीं छोड़ती है थ्रू आउट द फ़िल्म। आई मीन ये पौने 3 घंटे की पिक्चर है, बट कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार पिक्चर थोड़ा-सा ट्रैक छोड़ रही है या फिर पिक्चर कुछ ऐसे जगह पे जा रही है जो लिटरली नहीं दिखाया होता तो भी चल जाता। अपना ग्राउंड थ्रू आउट द फ़िल्म ये बहुत ही मज़बूत तरीके से पकड़ के रखती है। अगला और आखिरी पॉजिटिव पॉइंट, इस पूरे पिक्चर में जितने भी सॉन्ग्स हैं वो सारे के सारे पंजाबी गाने हैं एंड वो इमोशनल डेप्थ को बढ़ाने में ज़रूर हम सबकी मदद करते हैं। वो गाने बहुत ही इमोशनल हैं। हालाँकि कुछ ज़्यादा पंजाबी मुझे समझ में नहीं आती है, बट मैं सबटाइटल्स के द्वारा, क्योंकि बहुत सारे डायलॉग्स पंजाबी लैंग्वेज में ही हैं, तो मैं सबटाइटल्स के द्वारा समझने की कोशिश कर रही थी। गानों के भी सबटाइटल्स आते ज़रूर हैं, वो एक चीज़ मुझे अच्छी लगी। ये था मेरा रिव्यू सतलुज के इस पिक्चर के बारे में। मैं इस पिक्चर को देना चाहूँगी 4 स्टार्स आउट ऑफ 5 बिकॉज़ ये एक मास्टरपीस के तौर पर हम डेफिनिटली कंसिडर कर सकते हैं। आपकी क्या राय है और आपका खुद का क्या रिसर्च कहता है? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। पीस आउट।